हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं मगध कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि नाउन किस तरह से फंक्शन करती है और नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, तो हमने उस वीडियो में एक काइंड्स का जिक्र किया था जिसका नाम है प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब हम उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में कवर करेंगे काइंड्स को। तो आइए देखते हैं क्या है काइंड्स आगे का। तो हम लोग अगर अगली कैटेगरी अगर बात करके चलेंगे तो आपकी अगली कैटेगरी कॉमन नाउन्स है, जो नाउन से रिलेटेड नाउन का दूसरा कैटेगरी है। ठीक है, अगर आप कॉमन की बात करके चलते हैं तो कॉमन होता क्या है सर? ठीक है, तो हम अगर कहें, हम बोलेंगे अ नाउन दैट इज कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। ठीक है, अगर जो भी नाउन हर पर्सन हर चीज के लिए अगर कॉमन होगा उसी को क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। मतलब क्या हुआ? अगर आप इस पूरी चीज का मतलब समझ के चलते हैं, मतलब हुआ जो भी अगर आपका जनरल नेम होगा, जो भी अगर आपका जनरल नेम होगा, उसी जनरल नेम को हम लोग कौन सा नाउन कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल को लेकर के काम कर लें तो जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के लिए पेन, बुक, पेंसिल। ठीक है, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए, अब आपके पेपर में जो कॉमन नाउन का जिक्र किया जाता है वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए हम लोग जो है फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए सीखते हैं इसके फैक्ट क्या क्या हैं। कॉमन नाउन के फैक्ट्स के अगर हम जिक्र करके चलें तो सबसे पहला जो फैक्ट आता है कॉमन नाउन का वो ये है कि जब भी कॉमन नाउन लिखा जाएगा उसका इनिशियल लेटर जो है आपका स्मॉल होता है ना। उसका इनिशियल लेटर क्या होता है? स्मॉल होता है, लोअर केस होता है। यानी हमने बोला इनिशियल लेटर इन लोअर केस। लोअर केस बोले तो स्मॉल लेटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करके चलेंगे तो इसके और फैक्ट क्या क्या है। ठीक है, इसके दूसरे फैक्ट की तरफ हम बात करके चलते हैं कि और फैक्ट क्या क्या है। तो देखिएगा, है ना, ये जो है क्या होता है सर? इधर सिंगुलर और प्लूरल होता है। यानी कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ मैंने लिखा बॉय, तो बॉय का हम क्या लिख सकते हैं? बॉयज। ये एक बॉय का मतलब वन बॉय और बॉयज का मतलब मोर देन वन। ठीक है, इसी तरह से हम लिखकर चलेंगे गर्ल और क्या लिखकर चल सकते हैं? गर्ल्स। ये दूसरा फैक्ट हो गया। ठीक है, चलिए तीसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा फैक्ट क्या कहलाता है सर? इसको समझ के चलते हैं। जो भी कॉमन नाउन होता है सर, उसके पहले खास तौर से हम लोग जो है आर्टिकल का जिक्र करके चलते हैं। क्या लगाते हैं सर? आर्टिकल। जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी अगर आपका नाउन का सेंस बनता है तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल की कहानी लेकर चलते हैं। यानी जो भी अगर आपका कॉमन नेम होगा, कॉमन नाउन होगा, उसके साथ ए, एन या फिर द अलाउड है। अब एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं, तब आपको सारी कहानी समझ आएगी। देखिए तो ध्यान से, हमने कहा आई कॉल्ड बॉय। देखिए आप यहां देख सकते हैं कि जो भी अगर आपका सिंगुलर लिखा हुआ है, ठीक है, कैसा कॉमन नाउन है? ये सिंगुलर है, SCN है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? आर्टिकल का जिक्र करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिख दिया? और लिख दिया। हम कुछ भी लगा सकते हैं, ये ऊपर मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने नाउन को कैसा बनाया है। अगर वो डिफिनिट होगा आर्टिकल द लगेगा, अगर वो इनडेफिनिट हुआ आर्टिकल ए या एन लगेगा। हमने कहा आई called the boy who was standing on the road। मैंने उस लड़के को बुलाया जो सड़क पर क्या था? खड़ा था। यानी आप देख लीजिए, हमने इस बार बॉय के साथ क्या जिक्र किया? द का जिक्र किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमन नाउन को हम लोग जो है इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कब इसके साथ अ लगेगा, कब एन लगेगा, कब द लगेगा। ठीक है, अगर इसका साउंड वॉवेल साउंड होता तो उस कंडीशन में हम लोग एन लगाते। तो हमने ये सीखा कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर नंबर के तौर पे आएगा उसके साथ आर्टिकल का जिक्र ए एंड द कोई ना कोई आना चाहिए, और ये पेपर में काफी बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए आइए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स।
फैक्ट नंबर अगर हम नेक्स्ट की बात करके चलें तो अगला जो फैक्ट है हमारा वो ये कहता है कि कोई भी अगर प्लूरल नाउन लिखा हो तो उसके पहले हम आर्टिकल का जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है। यानी हमने कहा नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन, ठीक है। ये कैसे कितना परसेंट होता है, ये 99% की कहानी है। यानी जनरल तौर पे आम तौर पे अगर आपके सामने प्लूरल कॉमन नाउन लिखा गया है उसके साथ हम आर्टिकल का जिक्र नहीं करते हैं। आइए देख लेते हैं एग्जांपल के रूप में। हमने कहा ब्लैंक्स बॉयज आर ऑनेस्ट। अगर आप इस ब्लैंक में देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, सारे लड़कों को लिख दिया गया है, सारे बॉयज के लिए जिक्र किया गया है। ये प्लूरल है, क्या यहाँ पर आर्टिकल आएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये बॉयज लिखा हुआ अपने आप में प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का जिक्र नहीं होगा। आप समझ सकते हैं इस चीज को, है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके साथ आर्टिकल आएगा ही नहीं आएगा, आ सकता है अगर इसे डिफिनिट बनाया जाए। अगर हम डिफिनिट बनाएंगे तो हम किसी भी कंडीशन में आर्टिकल को लगा सकते हैं, वो अलाउड होता है। तो हम बात अगली तरफ करके चलते हैं, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। और अगला फैक्ट है हमारा कि इफ अ कॉमन नाउन प्लूरल नंबर इज मेड पार्टिकुलर गेट्स आर्टिकल द। अगर जब कभी भी इसे पार्टिकुलर बना दिया जाए तो इसके साथ हम लोग आर्टिकल द लगा करके चलते हैं। अगर मैं इसी लिखे गए बॉयज को अगर हम प्रॉपर बना दें, अगर हम जो है खास बना दें, है ना, तो उस कंडीशन में हम इसके साथ जो है द का जिक्र करेंगे। हमने लिखा, ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक्स बॉयज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आर वेरी लेबोरियस, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर हमने जो है बॉयज का जिक्र किया है और इस इंस्टीट्यूट की बात की है। तो आप कह सकते हैं सर ये जो लिखा गया है बॉयज, ये खास बन गया, किसके लिए खास बन गया? इस इंस्टीट्यूट के लिए। इसलिए यहां पर आपका आर्टिकल द आएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा। तो हमने ये जो है 5 फैक्ट को, नंबर 1 आपका लिखा गया इनिशियल लेटर लोअर केस में लिखा जाएगा। तो दूसरा फैक्ट ये है आपका कि कोई भी अगर सिंगुलर और प्लूरल अगर नाउन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसे बोल सकते हैं कि कॉमन नाउन हो सकता है। यानी कॉमन नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो भी कॉमन नाउन लिखा जाएगा उस कंडीशन में ये SCN अगर होगा तो इसके पहले आर्टिकल का जिक्र ए एंड द का जिक्र बिल्कुल होना चाहिए, चाहे अ हो, एन हो, द हो, कुछ भी हो, लेकिन लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर आपका 4th है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन। यानी प्लूरल कॉमन नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का जिक्र हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं। लिखा है इफ अ कॉमन नाउन इज मेड पार्टिकुलर गेट्स आर्टिकल द। अगर हम लोग कॉमन नाउन प्लूरल नंबर को खास बना देंगे उसके साथ आपका आर्टिकल क्या आ जाएगा सर? द आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने कवर किया 5 फैक्ट को कॉमन नाउन से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, ध्यान रखें। अगली कैटेगरी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से होकर के आती है। नाउन को सीखने का एक अलग ही माहौल है। अगर आपने इसे नहीं कंप्लीट किया तो आपकी सारी कहानी जो है वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि पेपर में नाउन एक ऐसा टॉपिक है जहां से कहानी की शुरुआत होती है, बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक ये पूछा जाता है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को आराम से देखेंगे, समझेंगे और बेहतरीन तरीके से अब अपनी तैयारी करें। हर एक चीज़, ये जो फैक्ट अगर आपने सीखी तो इसका मतलब हुआ कि आपसे अब कॉमन नाउन के सवाल बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। और मैं आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के चलूँगा, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस कराने, ये आपका जो भी टॉपिक है उसे कंप्लीट कराने के बाद। तो आइए बढ़ते हैं आगे कॉमन नाउन के बाद अगली कैटेगरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। चलिए तो बात करते हैं, अगली कैटेगरी है हमारी जिसे हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था
कि नाउन जो है आपका कुछ ऐसे भी नाउन है जिसे समझने के लिए तीन तरह का हम लोग को लॉजिक चाहिए। पहली कैटेगरी हमने बताया था विजुअल, जिसे आप देख सकते हैं, और दूसरी कैटेगरी हमने शायद बताया था फेल्ट ओनली, जिसे आप महसूस करते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, ध्यान देके चलिएगा, ऐसा नाउन जिसे आप क्या करते हैं, महसूस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, फेल्ट ओनली, जिसे आप क्या करते हैं, महसूस करते हैं। और अगर हम इस महसूस करने वाला नाउन को लेकर के चलें तो ये महसूस करने वाला नाउन हमारा जो है, हमने लिखा FAQS। अब ये सर FAQS क्या है, आइए समझ लेते हैं। FAQS को, FAQS का क्या कहानी है, देखिएगा। FAQS हमने कहा F का मतलब फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी और S फॉर स्टेट। यानी ये चार अवस्था दिए गए हैं, चार आपको तरीका दिया गया है, कीवर्ड दिया गया है, जिससे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि नाउन, जो चीज़ें दुनिया में दिखाई देती है वो सब नाउन होता है। गलत, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी नाउन है जो दिखाई नहीं देते हैं। यानी हमारा जो स्टार्टिंग डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो चीज़ें हम लोग को यहाँ पर डैमेज करती हुई नजर आती है। यानी कुछ ऐसे भी नाउन है जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है ना। आप लोग एक मूवी देखे होंगे, मूवी है साजन। उस साजन मूवी में एक गाना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अब आप सोचिए जरा कि ये लव दिखने वाला चीज नहीं है, फिर भी उन्होंने देखा पता नहीं कैसे, माधुरी दीक्षित ने, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ आ रही होगी कि हम लोग कुछ ऐसे नाउन का भी जिक्र कर रहे हैं जो दिखता नहीं है और उसे महसूस करते हैं। तो ये चार तरह की कैटेगरी, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और क्या है आपका, स्टेट है। तो अगर हम यहाँ पर और बातें करके चलें तो आपको और समझ आएगा अब इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले अगर हम इस लिखे गए क्वालिटी की बात करके चलते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस क्वालिटी की बात करके चलूं तो क्वालिटी से ही आपको समझ आता है। हमने कहा क्वालिटी के लिए सबसे पहले बात किया ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटी क्या है आपका, एक क्वालिटी है, राइट। अगर हम बात करके और भी चलें तो हमने कहा कलर, ये भी क्या है, क्वालिटी है। तो क्वालिटी तो अपना अपना देखने का तरीका होता है, जिस हिसाब से आप चीज़ों को देखेंगे वैसे हम क्वालिटी की बात करते हैं। ऐसे और भी क्वालिटी का जिक्र हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर नाउन का जिक्र कर रहे हैं। क्वालिटी में और भी कुछ हो सकता है, हमने बोला हाइट, ये भी आपका क्या है, नाउन है। क्लियर हुआ। उसके बाद अगली कैटेगरी जो है जिसे हमने कहा एक्शन। अगर आप एक्शन का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं तो एक्शन क्या होता है, आइए समझ के चलते हैं। लाफ्टर, पॉलिसी, चॉइस, ये सब सारे क्या है, एक्शन है। क्लियर हुआ। चलिए बात आगे करते हैं फीलिंग का। फीलिंग की अगर बात करके चलेंगे तो ये तो खुद अपने आप में एक नाउन ही है। क्लियर हुआ। अगर हम इसमें लेकर के चलेंगे तो हमने कहा लव, हेट, ये सब क्या है, फील करने वाला चीज है। ठीक है, इसको हम लोग हेट अगर समझ के चले तो हमने क्या बोला, हेटेड बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये हमारा हुआ। उसके बाद अगला कैटेगरी हमारा जो है स्टेट का है। यानी स्टेट में किस तरह का होता है, जैसे हमने कह दिया चाइल्डहुड। क्लियर। उसके बाद हमने कहा यूथ, उसी तरह से एडल्टनेस, ये सब आपका जो है इसी तरह से आपका नाउन बनता है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो आपको समझ आ रहा है कि हम लोग अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना चाहें तो ये बेसिकली आपका चार प्रकार से फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट का सेंस लेकर चलता है। क्लियर। अब हम थोड़ा सा इसको समझना और चाहें तो देखिएगा जरा क्या होता है क्या नहीं। हम अगर इसी चीज को और भी एग्जाम्पल के रूप में लेकर के चलना चाहें तो इसे पहचाना कैसे जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा। तो पहचानने के लिए हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। इस एग्जाम्पल के आधार पर हम इस नाउन को क्या करेंगे। अगला लिखा है आपका लाफ्टर, हमने कहा फीलिंग। ठीक है, ये सारे नाउन आपके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। हेटेड, कैसे पहचानेंगे इसको, यहां पर देखे चलिएगा। हमने कहा फ्रेंडशिप, इसको समझने के लिए अगर हम बात करके चलेंगे तो हमने कहा आपका एफिक्सेस। ये एफिक्सेस को अगर आप समझ के चलते हैं तो एफिक्सेस होती क्या है सर, कोई भी वोकैबुलरी को अगर आप समझना चाहते हैं तो हम लोग उसे रूट लेवल पे समझते हैं। और यह एक टेक्निकल वर्ड है जिसके साथ अगर हम देखें तो तीन प्रकार की बातचीत जुड़ती है। सबसे पहले को कहते हैं प्रीफिक्स, दूसरे को कहते हैं रूट और तीसरे को कहते हैं सफिक्स। और
जब भी हम लोग जो है अगर प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करके चलते हैं तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स ही आपका जो है एक तरह से एफिक्सिस कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए, अगर हम इस रूट को समझ के चलना चाहे तो रूट का मतलब क्या होता है सर? बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड का अगर जो बेसिक फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। और अगर इसी रूट के साथ अगर आपका सफिक्स जुड़ता है तो वो या तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज करता है या फिर कुछ आपका सिंगुलर प्लूरल, ये सब सारी कहानी वो करके चलता है। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो कैसे हम समझेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग एफिक्सिस के आधार पर ही जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सॉल्व करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानते हैं। आइए कैसे देखते हैं। अगर आप इस वर्ड को देख करके चलेंगे तो इसके साथ आपको नजर आ रहा है टी वाई। क्या नजर आ रहा है? टी वाई नजर आ रहा है। क्लियर है? अगर आप इसके साथ देख कर चलेंगे तो आपको नजर आ रहा है ना ई आर। यहां देख कर चलेंगे आई एन जी नजर आ रहा है। यहां देखिएगा ई डी नजर आ रहा है। यहां देखिएगा एस एच आई पी है। यहां देखिएगा तो आपको नजर आ रहा है वुड। यानी यही आपका जो है क्या है? एफिक्सेज है। इस चीज को आप समझ के चलें। आइए, यानी हमने कहा कि जब भी अगर आप एफिक्सेस को समझ के चलेंगे, यानी अगर हम लोग किसी भी वर्ड में अगर सफिक्स ऐड करते हैं, जैसे कि आई टी वाई, नेस, हुड, ई डी, टी ई आर, चाइल्डहुड, तो अब देखिएगा पहचानने का तरीका क्या है। कैसे? टी एच, MENT, इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं। अगर हम लोग सफिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, वो हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं ऑनेस्टी में आपको यहाँ नजर आ रहा है टी वाई है, यहाँ पर TER लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको फीलिंग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ हेटेड में ED लिखा हुआ है, SHIP आप लिख सकते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पर, अगर आप लिखना चाहते हैं SHIP मेंशन कीजिए। तो बहुत सारे वर्ड है जिससे आपको मालूम चलता है कि ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर हुआ? तो ये हम लोग कहानी समझ के चले। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कैसे फॉर्म करते हैं। तो फॉर्मेशन के लिए आपको ये तरीका बताया गया है। मैं आपके साथ मिल करके कुछ लिखना चाहूंगा आपके लिए, आपकी खिदमत में, तो आप सभी तैयार हो जाए। आइए देखते हैं कुछ फॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड। अगर आप स्टेट लेवल की बात करके चलेंगे तो वहां पर ये पूछे जाते हैं कि आपको नाउन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसके जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन तैयार करके दें। तो कैसे तैयार करते हैं सर? आइए समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इससे पेपर में अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। अभी हम लोग इसके बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं। आइए समझते हैं। मैं आप सभी के लिए लिख रहा हूं, ध्यान देके चलिएगा। मैंने पहला वर्ड मेंशन किया मैनेज, इंजॉय, रिवाइज, इक्विप, पोएट, स्पीक, थिंक, ठीक है। अब अगर इसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे बनेगा सर? ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस मैनेज को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा सर? मैनेजमेंट, ठीक है। इसके साथ हमने क्या सफिक्स किया? MENT। इंजॉय के साथ लिख के चलेंगे तो क्या हो जाएगा सर? इंजॉयमेंट, ठीक है। रिवाइज के साथ क्या बन जाएगा सर? रिवीजन। इक्विप के साथ क्या बनेगा सर? इक्विपमेंट, ठीक है। हाँ, पोएट के साथ क्या बनेगा सर? अगर आप पोएट को समझ के चलेंगे तो पोएट के लिए हम बात करके चलते हैं इसका क्या? तो सर पोएट्री। क्या बोलते हैं सर? पोएट्री। क्लियर हुआ? अगर आप स्पीक के लिए अगर बात करके चलेंगे तो स्पीक का क्या बनेगा सर? स्पोकन। थिंक का अगर आप बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या बन जाएगा सर? थॉट। उसी तरह से अगर आप, हमने बात किया लाइव, लाइव का क्या बन जाएगा? लाइफ। तो आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो है नाउन को फॉर्म करते हैं, है ना। इसी तरह से अगर और भी वर्ड लिखना चाहेंगे तो और भी हो सकती है। हमने लिखा चाइल्ड, ठीक है। क्या बन जाएगा सर? चाइल्ड के साथ अगर हम हुड लगा के चलते हैं तो बन गया हमारा चाइल्डहुड, है ना। इसी तरह से हमने वर्ड बोला लाफ, ठीक है। तो लाफ का क्या बन जाएगा सर? लाफ्टर। तो हम कितने सारे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे तैयार करते हैं। तो ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे तैयार होता है।
कैसे समझते हैं इसको। अब हम लोग चलते हैं एग्जामिनेशन को लेकर के कि आखिर आपका एग्जामिनेशन किस तरह से सवाल को देता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड। तो देखते हैं अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फैक्ट को। आइए, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फैक्ट की बात करके चलते हैं तो इसके फैक्ट क्या क्या है, पेपर में किस तरह से ये आपका पूछा जाता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसके फैक्ट को बात करके चलेंगे, फैक्ट की बात करके चलेंगे, सबसे पहले अगर आप इसके फैक्ट की बात करके चलेंगे तो फैक्ट क्या है आइए समझते हैं। नंबर 1 फैक्ट ये आपका कहता है कि कोई भी अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा गया है, चूंकि उसे आप देख नहीं सकते हैं इसलिए वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीजें जो है आपका सिंगुलर होती है। ठीक है, यानी हमने कहा इसके लिए इट इज सिंगुलर। ये क्या होता है सर? इट इज सिंगुलर, यह सिंगुलर होता है। ठीक है, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। आप सभी जानते हैं, अगर मैं ये कहूं लव इज ब्लाइंड, ठीक है, लव इज ब्लाइंड, आप देख रहे हैं ये लिखा गया आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसके साथ हमने क्या लिख दिया? SHV सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखा। कोई नई बात नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करेंगे फैक्ट नंबर 2 के तरफ। जो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके पहले प्रायः 90% आर्टिकल का जिक्र नहीं किया जाता है। 90% आर्टिकल का जिक्र नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं, हमने कहा नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं सर? मैंने एग्जांपल लिखा आप सभी के लिए, ब्लैंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप क्या कहेंगे सर? ऑनेस्टी ये जो लिखा हुआ है इसके पहले हम क्या आर्टिकल लगाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आपका आर्टिकल नहीं आता है, और यही पेपर में आपका सवाल पूछ दिया गया है। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल क्या है सर? सवाल है ब्रेवरी इज द boon of God and it is not enjoyed by cleverer। ठीक है, कहा गया है कि ब्रेवरी बहादुरी भगवान के द्वारा दिया गया वरदान है और इसे चालाक लोगों के द्वारा इंजॉय नहीं किया जा सकता है। ये इसके साथ क्या एरर है आपको बताना है। तो क्या इसके साथ हम द का जिक्र करें? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि ब्रेवरी जो है वो पूरे ऑल ओवर को दिखाया जा रहा है। दुनिया में जिस जिसके पास ब्रेवरी है सबको दिखाया जा रहा है। इस वजह से ब्रेवरी के पास कोई आर्टिकल नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो भी है वो नो एरर होगा। ठीक है सर, ये हमने दूसरी बात की। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 100% नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा कितनी परसेंट? 90%। इंग्लिश में कुछ भी 100% नहीं होता है, आप चीज़ों को समझ के चलें। ठीक है सर, आइए बात अगली तरफ करके चलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तीसरा फैक्ट जो आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड, वो क्या कहता है सर? ध्यान दे के चलिएगा। हमने कहा यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी कभी तो आर्टिकल लगेगा जब इसे खास बनाया जाएगा। यानी हमने कहा व्हेन इट इज मेड पार्टिकुलर गेट्स आर्टिकल द। ठीक है सर, अगर खास बनाएंगे आप तो इसके साथ आर्टिकल क्या लग जाएगा? द का जिक्र होगा। आइए समझते हैं। हमने कहा पेपर में सवाल पूछा गया है, ये सवाल आपका SSC LDC का पूछा हुआ है, SSC LDC का पूछा हुआ है। और अगर हम यहाँ पर बात करके चलते हैं तो इसके लिए अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ जो कि पेपर में आया ही हुआ क्वेश्चन है। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा द ब्रेवरी ऑफ जॉन ऑफ आर्ट्स is famous in the history of फ्रांस। कह रहा क्वेश्चन, जॉन की कला की बहादुरी फ्रांस के इतिहास में क्या है? फेमस है। अब आप हमें बताइए कि इस लिखे गए सवाल में क्या एरर है। तो
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ब्रेवरी के पहले जो द लिखा गया है वो होगा या नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ही होगा, क्योंकि ये जो लिखा गया है ब्रेवरी वो खास है किसके लिए, जॉन ऑफ आर्क के लिए, इसलिए इसके पहले लिखा गया द आपका बिल्कुल सही है। तो इसके भी आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर मार्क करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, और आप यही ब्रेवरी के पहले देख लीजिए इसके पहले कैसे आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। तो ये 3 फैक्ट आपको नजर आए जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड थे, पेपर में यही से सवाल उठा करके दिया जाता है। अगर आपने ये चीज को समझ लिया तो फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कोई सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है सर, चलिए बात हम लोग अगली तरफ करते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसका नाम है मटेरियल नाउन। क्या नाम है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर भी काफी सारे क्वेश्चन जो है फंसते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा तो फिर रटने वाले तो बहुत है, आपको भी रटना पड़ेगा। इसलिए चीजों को बेहतरीन तरीके से समझें ताकि आपका हर एक एग्जाम क्लियर हो आगे आने वाले सीईटी एग्जामिनेशन के लिए। सीईटी पैटर्न पे जो आपकी एग्जामिनेशन होगी उसके लिए आप समझ सकते हैं इस सभी चीजों को। ठीक है सर, चलिए तो बात करते हैं अब मटेरियल नाउन का। मटेरियल नाउन क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं। अगर आप मटेरियल को समझ के चलना चाहेंगे तो मटेरियल होता क्या है, मटेरियल नाउन आप कहते किसे हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन देखिए, जब भी अगर आप मटेरियल नाउन की बात करके चलेंगे तो ऐसा कोई भी नेम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, या तो वेट किया जाता है या फिर मेजर किया जाता है। ठीक है, या तो वेट किया जाता है या फिर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। हमने कहा नेम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, नेम ऑफ सब्सटेंस, जो भी अगर आपका सब्सटेंस का नाम है वो सब आपका इसमें आएगा, या इसी को आप कह सकते हैं मैटर। क्या बोल सकते हैं, मैटर। क्लियर हुआ। चलिए तो अगर आप यहां देख करके चलेंगे तो हम लोग इसी को कह सकते हैं ईदर वेटेड और मेजर्ड, जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो काफी खूबसूरत सा माहौल होगा, आप ध्यान देंगे। हमने कहा मिल्क, घी, गोल्ड, सिल्वर, वाटर। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके यहाँ पर है, आप देख सकते हैं सारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब पेपर में सवाल कैसे पूछा जाता है सर, तो इसके लिए फिर हम बात करेंगे फैक्ट का। क्लियर हुआ। चलिए आइए फैक्ट की बात करके चलते हैं। फैक्ट, जब भी अगर आप इस मटेरियल नाउन को देखेंगे तो सबसे पहला जो फैक्ट है मैं बता दूं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का था। मटेरियल नाउन आपका सिंगुलर होता है और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का जिक्र करते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका अनकाउंटेबल के कैटेगरी में आता है, इसीलिए आपका सिंगुलर होता है। तो मैंने लिखा इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। ठीक है, मैंने कहा एग्जाम्पल के रूप में मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। आप देख सकते हैं मैंने क्या जिक्र किया, इज का जिक्र किया। क्लियर हुआ। चलिए और भी एग्जाम्पल ले ले। हमने कहा वाटर इज प्योर, आप देख सकते हैं यहां पर भी है ना, वाटर के साथ इज लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रायः 90% हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी मैंने कहा नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल, मैंने नो आर्टिकल को बताया था किससे, फाइल से रिलेटेड। ठीक है, हाँ, इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले आपका आर्टिकल का जिक्र नहीं होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। ठीक है, मैंने कहा ब्लैंक वाटर इज कलरलेस, कॉमा टेस्टलेस। ठीक है सर, आप क्या करेंगे, कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, आप हमें बता दीजिए।
ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का जिक्र नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वाटर का मतलब ये पूरे ऑल ओवर वाटर की बात कर रहा है, इसीलिए इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का जिक्र नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। अगला जो फैक्ट है उसको समझ के चलेंगे। हमने कहा ये कितना परसेंट हुआ? 90%। यानी इफ अ मटेरियल नाउन इज यूज्ड if a material noun is made particular gets article the। अगर आप मटेरियल नाउन को खास बना करके चलेंगे तो उसके पहले आपका आर्टिकल द आएगा सर, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि आपने उसे खास बना दिया। अगर यही कहूं ब्लैंक वाटर ऑफ दिस रिवर, ठीक है सर, इज डर्टी, क्या सारा पानी गंदा है? तो नहीं सर, इस नदी का पानी गंदा है। यानी अगर देखा जाए तो ये जो वाटर लिखा गया है, ये वाटर इस नदी के लिए क्या है? खास है। वाटर इस नदी के लिए खास है, इसलिए इस वाटर के पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? द लिखना पड़ेगा। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। क्लियर हुआ? चलिए अगली बात करके चलते हैं। जो भी अगर आपका प्रॉपर नाउन, जो भी अगर आपका मटेरियल नाउन है उसका आप प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको नजर आता है कि एस लगता है, लेकिन वो आपको जो है कंफ्यूज कराने के लिए दिया जाता है, ठीक है। आइए बात करके चलते हैं। यहाँ पर मैंने कहा इट कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म, ठीक है। इसका आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, अगर आप बनाएंगे तो गलत होगा, ठीक है। इस सेंस में हम अगर बात करके चले वाटर, तो वाटर आपका जो है ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है। वाटर आपका लिखा हुआ क्या है? बिल्कुल सही है। वाटर का मतलब हुआ पानी, राइट। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाता है वाटर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है आपका प्लूरल हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया, ठीक है। ये आपका प्लूरल नहीं है, ये आपका क्या हो गया? ये मीनिंग चेंज कर जाता है, इसका मतलब हुआ समुद्र, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि वाटर का मतलब पानी और वाटर्स का मतलब क्या हुआ सर? समुद्र हुआ। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं। मैंने कहा सैंड, सैंड का मतलब हुआ बालू, है ना। और अगर हमने सैंड में एस लिख दिया तो ये प्लूरल नहीं हुआ, इसकी मीनिंग चेंज हो गई और इसका मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। मीनिंग को आप देखें, मीनिंग को समझे क्या है और क्या नहीं मतलब है, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा आयरन, और आयरन का मतलब होता है लोहा, क्लियर। और अगर हम आयरन्स लिख करके चले, इसका मतलब होता है जंजीर। तो देख पा रहे हैं आप सभी लोग कि ये कैसे जो है इसकी मीनिंग क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसकी मीनिंग क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यानी इसे आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अगर प्लूरल बनाएंगे तो आपका जो है डैमेज होता हुआ नजर आएगा। क्लियर है सर? चलिए हम लोगों ने अभी बात किया कि ये पूरा का पूरा जो है सब जितने सारे मटेरियल नाउन है वो सब आपका अनकाउंटेबल होता है, लेकिन एक ऐसा मात्र मटेरियल नाउन है जो कि काउंटेबल होते हुए भी आपका जो है वो प्लूरल होता है, और इसको मैं यहाँ पर नोट में बताना चाहूँगा, ठीक है। ध्यान देके चलिएगा। मैंने कहा ड्रेग्स इज ओनली द मटेरियल नाउन which is प्लूरल। क्या है? प्लूरल है। और इसके साथ कैसा लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। एक सवाल पेपर में पूछा गया है, मैं अगर इसको यहां पर लिखना चाहूं तो काफी अच्छा रहेगा माहौल। हमने कहा ड्रेग्स आर वेरी स्टिंकिंग एंड नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। ये पेपर में आपका सवाल आया हुआ है, ड्रेग्स आर वेरी स्ट्रिंकिंग एंड नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। आप देख सकते हैं इस लिखे गए ड्रेग्स के साथ क्या लगा है सर? आर का जिक्र हुआ है, जो कि बिल्कुल क्या है? आपका ठीक लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर की पूरी कहानी को देखा जो कि आपका मटेरियल नाउन से रिलेटेड था।
अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे नाउन के लास्ट टाइप को करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग नाउन के आखिरी टाइप की बात करेंगे जो कि आपका कलेक्टिव नाउन होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है कलेक्टिव नाउन। अगर जितने सारे काइंड्स की बात अगर हम करके चलें, सबसे अगर ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। तो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।